हेड ओवर हील्स के एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जब जॉन वू अचानक से सोंगा को योमवा के साथ सेमेनिक डांस करते देख लेता है। दिल टूट जाता है उसका और वो बिना कुछ कहे चला जाता है। वो अकेला सड़क पे बैठा होता है और तभी कुछ आत्माएं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। सोंगा उसे ढूंढ लेती है और माफी मांगती है, लेकिन जॉन वू उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ सोंगा की स्पिरिट मदर और उनकी समन टीम उस घर के बाहर गार्ड लगा के खड़ी होती है जहाँ एक ईवी स्पिरिट को सील किया गया है। हम ये भी जानते हैं कि उस स्पिरिट को एक इविल डेटी बनने का प्लान है और ये तभी होगा जब कोई उस रिचुअल के दौरान अपनी जान देगा। समन्स उस घर को सील कर देते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके और रिचुअल को ना रोक सके। ये भी रिवील होता है कि उस स्पिरिट को डेटी बनने के लिए 100 लोगों को मारना होगा और वो उस गोल के काफी करीब है। बाद में पता चलता है कि सोंगा ने ग्योनवू से कहा था कि वो सिर्फ 5 दिन और उसका दोस्त बना रहे और अब वो योमहुआ के बारे में भी सच जान लेती है। अगली सुबह सबको सोंगा और ग्योनवू के बीच कुछ अलग लगता है। आखिर में सोंगा ग्योनवू और जीहो को छत पर ले जाकर पूरा सच बताती है, लेकिन ग्योनवू अब भी हर्ट होता है और उसे लगता है कि सोंगा ने दोस्ती सिर्फ किसी हिडन मोटिव से की थी। सोंगा और जीहो मिलकर डिसाइड करते हैं कि ग्योनवू को ये नहीं बताएंगे कि जीहो को पहले से पता था कि सोंगा एक समन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जब चारों ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे होते हैं तभी एक कमोशन होता है जब एक बेबी घोस्ट जो एक क्लासमेट से चिपका हुआ था अचानक से जाग जाता है। सोंगा को याद आता है कि घोस्ट को रोना नहीं चाहिए। वो ट्राई करती है घोस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की और ग्योनवू को बचाने की, लेकिन कुछ काम नहीं आता। घोस्ट जैसे ही रोता है सोंगा ग्योनवू का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि सोंगा एक ह्यूमन एमुलेट है, लेकिन फिर भी उसके हाथ का कप टूट जाता है और उसका हाथ कट हो जाता है। ये समझने के लिए कि एमुलेट इफेक्ट क्यों फेल हो गया, सोंगा अपनी क्लासमेट के घर जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि बेबी घोस्ट एक डॉल से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो लड़की डॉल छोड़ने को तैयार नहीं होती। इस बीच ग्योनवू रियलाइज करता है कि हर बार जब भी सोंगा ने उसे छुआ वो एज ए समन थी। अगले दिन लाइब्रेरी में बेबी घोस्ट फिर से रोना शुरू करता है। सोंगा तुरंत ग्योनवू के पास भागती है, लेकिन एमुलेट का इफेक्ट अब भी काम नहीं करता। सेल्स गिर जाती है और ग्योनवू इंजर्ड हो जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है लेकिन ठीक हो जाता है। सोंगा गिल्ट में डूबी हुई सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन पर फोकस करने का डिसीजन लेती है और जीहो से कहती है कि वो छुपके से एक तालिस्मान ग्योनवू पर चिपका दे। बाद में सोंगा उसी पागल औरत से मिलती है जो पहले उसके फ्रेंड को डरा रही थी। औरत अपने बेबी को वापस मांगती है। सोंगा अपनी फ्रेंड के पास जाके एक्सप्लेन करती है कि उसकी बीमारी बेबी घोस्ट की वजह से है, अगर वो डॉल नहीं देगी तो किसी की जान जा सकती है। इमोशनल मोमेंट के बाद फ्रेंड फाइनली डॉल छोड़ देती है। इसी दौरान जीहो ग्योनवू को उसके गिल्ट से बाहर निकालने की कोशिश करता है जो उसके पुराने स्कूल के फायर इंसिडेंट के बाद से है। ग्योनवू की पुरानी दोस्त उसे ब्लेम करती रहती है। जीहो उसके प्रोटेक्शन के लिए खुद को उसका ह्यूमन एमुलेट बनाने का ऑफर देता है और एक एक्शन फिगर भी देता है ताकि ग्योनवू उसे यूज कर सके जब जीहो आसपास ना हो। अगले दिन सोंगा वो डॉल घोस्ट की माँ को वापस करती है जो कचरे में उसे ढूंढ रही होती है। वहीं उसे वो लिप बाम मिलता है जो उसने कभी ग्योनवू को दिया था, अब वो उसे फेंक चुका होता है। दिल टूट जाता है सोंगा का और वो बारिश में रो पड़ती है। एपिसोड खत्म होता है जब ग्योनवू चुपचाप आके उसके ऊपर छाता रख देता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।